दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जेब कतरा कहने वाले, नरेंद्र मोदी को पनवती कहने वाले राहुल गांधी के सामने की दिक्कतें अब और भी बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी शायद अब नरेंद्र मोदी के ऊपर निचले स्तर की आलोचना करने राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यही सवाल मेरे सामने है। राहुल गांधी अपनी राजनीति करते रहे, उनकी कांग्रेस पार्टी को वो बढ़ाते रहे, इसी तरह का काम करते रहे, लेकिन जिस तरह की बातें वो करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, वह बातें किसी भी भारतीय को अच्छी नहीं लगेगी। 23/11/2023 का एक पत्र मेरे सामने है, वो आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं। उस पत्र में आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी कि चुनाव आयोग ने किस तरह का नोटिस राहुल गांधी को भेजा। दरअसल ये मामला है राजस्थान के बैतूल जिले के बाड़मेर का। बैतूल के बाड़मेर में राहुल गांधी की रैली चल रही थी और उस रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए थे जिन शब्दों को भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज करके उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट दायर की थी। अब क्या क्या है वो शब्द, वह एक बार सुन लीजिए। जेब कतरे होते हैं। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है, मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और का काम आपके जेब काटने का है। जेब कतरे का काम आपके जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम। इस वाक्य पर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को, और आपत्ति क्यों ना हो। प्रधानमंत्री को कभी चोर कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कहते हो सारे मोदी चोर है, तो कभी कहते हो जेब कतरा है। इस तरह की भद्दी अपशब्दों का प्रयोग करना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। दूसरा बयान भी राहुल गांधी का सुन लीजिए। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा तो अलग बात है कि हरवा दिया पनौती पीएम, मतलब पनौती मोदी। अब ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना कहां का न्याय है? तीसरा वाक्य भी सुन लीजिए। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कहीं आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं, आप पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, ये भी एक भद्दा आरोप लगा दिया। और जब कंप्लेंट हो गई तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 25 तारीख तक अपना एक्सप्लेनेशन देने का आदेश दे दिया है। शायद देंगे, शायद नहीं देंगे, पता नहीं, लेकिन देंगे या नहीं देंगे तो भी उनके ऊपर कार्रवाई होना अनिवार्य है। राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चुनाव आयोग ने ही ये बता दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि 3 जजमेंट्स है, 2 सुप्रीम कोर्ट के है, 1 हाई कोर्ट का है, और इन्हीं जजमेंट के आधार पर ऐसे बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की है। एक मसला है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो 2016 में चला था। SSC 221 ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चला था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बयानों पर कार्रवाई की थी। दूसरा मामला है मद्रास हाई कोर्ट में ये चला था, TTV दिनाकरन वर्सेस सिटी पब्लिक, ये भी एक मामला है। इन दोनों मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया था।
तीसरा और एक हाईकोर्ट वाला मामला है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गुरुजी श्रीहर बैराम जीवतोड़े वर्सेस विट्ठल राव। ये एक मामला 1969 का है, जिसमें भी हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने बयान दिए थे। ये 3 मामले और उसके बाद राहुल गांधी का विचारों की अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य लेकर बात करना, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करना, यह मामला राहुल गांधी के सामने की दिक्कतें बढ़ा सकता है। जब कोई राजनीतिक फेयर लड़ाई में लड़ नहीं सकता है, जब परास्त नहीं कर सकता है, तो इस तरह की बातें हमेशा की जाती है और यही बातें राहुल गांधी करते आए हैं। इनका खामियाजा भी राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब ये नोटिस भी राहुल गांधी के गले की हड्डी बनने जा रही है। आपको क्या लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।